हमारे लोग जाने आई के तो सवेरे भाग के आए आई के हमारे लन के बहन के मार सब जानी पूरा परिवार नटैया मक्का घेर लेते मारे कर दिन पुलिस लोग पान हाथे में चाकू कुल्हाड़ी पान तब भी कोनो कार्रवाई ना की भैया दोनों बहुत मारने से सोना खाता अच्छी संगत जो मार की जाएगी। अरे मेरा ना अब नहीं कब हो जो मिले मेरा ना अरे अरे मेरा ना गटाइया में कम जवाला पेट रहन मैया अखिया जा फोड़े जब रहन हमारे मैया राखी बांधे आई तब वो का बोले थे कि कहाँ दीदी का दे कहीं दिन भैया कुछ ना चाहिए खाली तोहरे लोन खुश रहा बस हमारे लोन के एक लोटा पानी मिल जाए। नमस्कार, अभी मैं अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत सुहगू गांव के का एक मतलब कौन टोला है नट टोला है नट बस्ती है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा है कि देवरिया कांड जिससे पूरा देश मतलब दहल गया है, वहाँ भी मामला जमीनी ही था और कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है एक ही साथ में एक परिवार में 5 ब्राह्मण परिवार मार दिए जाते हैं और एक साइड में जो है एक जिनका नाम था प्रेम यादव वो मार दिए जाते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, जमीनी विवाद, ये सब कहीं न कहीं मौत कारण बन रहा है। लेकिन मैं जहाँ पे आया हूँ इस घर का हालत ये है कि ये सारे गरीब परिवार है और यहाँ का जो दबंग प्रधान है उसके द्वारा ही इस परिवार का आरोप है कि वही मरवाए हैं। अब कहाँ तक क्या बातें हैं, कैसे क्या हुई, ये उनके बड़े भाई साहब मैं जानूंगा कैसे क्या मामला हुआ। भैया क्या नाम आपका है? लालमन। क्या कैसे क्या मामला था आप लोगों का? मामला यही था कि प्रधान जी जो है खड़ंजा बीच में था, पिताजी दे दिए थे मानवता से आने जाने के लिए। उसके बाद उसको जब किनारे करना हुआ तो प्रधान जी बोल रहे थे चकमार्ग है, चकमार्ग कर करके जो है मकान गिरवा दिए। गिरवाने के बाद उधर से खड़ंजा जो है उसको लगभग 8 साढ़े 8 फुट 9 फुट करवा दिए। एसडीएम साहब से शिकायत हुई तो समझौता हुआ, एसडीएम साहब के समक्ष पट्टे की बात हुई। तो उसमें हमारे भाई साहब की पत्नी जिसके जो साथ में थी उनके, उन्होंने शिकायत किया था तो उनके समक्ष उनको पट्टे की बात हुई कि पट्टा मिल जाएगा, लेकिन पट्टा आज तक मिला नहीं। अब उसको आवास मिल गया है। चलो ये कितने सालों का मामला था ये आपका? लगभग जब से प्रधान हुए तभी से सर जो है यहाँ बवाल ज़्यादा है। कुछ भी कोई काम किया जाता हमारे परिवार भाई के परिवार या थोड़ा सा भी कोई काम होता है तो प्रधान जी साजिश के साथ लड़ा कर यहाँ सब मारपीट करवा रहे हैं, जबकि इसकी सूचना बार बार थाना, पुलिस, तहसील, डीएम, एसडीएम ऊपर अधिकारियों तक भी दी जा चुकी है। हमारे भाई साहब की पत्नी बार बार दे रही है। जैसा इनका बताना है कि दिखाएं कैमरामैन, यही रास्ता है। ये रास्ता इनके मतलब घर से होके जाता था, लेकिन इनका ये कहना था कि भैया ठीक है आपको जो है हम रास्ता दे रहे हैं, घर के बगल से एक रास्ता है। तो समझिए कहीं ना कहीं वही है कि आपको जो भी मतलब उस खड़ंजे का यूज करने वाले हैं, आपको क्यों रास्ता चाहिए कि आप किसी घर में जाओगे। छोटी सी बात को लेकर कहीं ना कहीं वही है कि जैसे आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, उनका काम लड़ाने का है, कुछ वैसे समथिंग यहाँ प्रधान का भी वही काम था कि भैया लड़ाओ इनको, अपना वोट काटना है। तो आप कहाँ गए मतलब इस समस्या को लेकर के? इस समस्या को लेकर सर हम लखनऊ तक चले गए थे और हमारे भाई साहब की पत्नी भी एसपी साहब के यहाँ गई थी, हम भी गए थे। और उसमें माननीय भाजपा के कुछ नेतागण भी थे, जिलाधिकारी साहब से भी बात हुई थी, तो जल्दी ही बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था, तब तक ये दूसरा मतलब कांड हो गया, हमारे भाई साहब की हत्या हो गई। और यहाँ एसडीएम साहब से और थाने से तो बराबर बात होती थी। लगभग तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मतलब शिकायत उनको दिया जाता था, बताया जाता था। जैसी स्थिति होती थी प्रत्येक दिन उसकी सूचना दी जाती थी, क्योंकि आए दिन ये लोग मारने के लिए धमकाते हैं, आते जाते रास्ते में थूकते हैं और कहते हैं बड़का हिंदू नट हो गए हैं, घर वापसी कर लिए हैं, भाजपा के नेता बनते हैं बड़का। और प्रधान जी तो बार बार यही कहते हैं कि वोट नहीं दिए थे। कई लोगों से सुनने को भी मिला कि जो है वोट नहीं दिया था, साला परेशान होने दो, अच्छी बात है। और ये भी कहते हैं कि मारो सारे को, लालमनवा को, जो होगा देख लेंगे हम। और हमें मारते हैं, हमारे भाई साहब को भी।
हमारे भाई साहब जो विकलांग है, जिनकी हत्या हुई है, अभी कुछ दिन पहले उनको भी मारा पीटा गया था। यहाँ जो एक गन्नू थे और सब कई लोग मिल करके प्रधान जी के यहाँ गए। प्रधान जी ने वहाँ से कहा कि एक काम करा कि जोन है जोड़े ओड़े तो मारा गिराई के और जोन जोड़वाए हैं गिराया था, जबकि लेखपाल साहब और पुलिस वाले मिल करके जो है दीवार खड़ा करवाए थे। हमारे भाई साहब की संगीता जी का जो आवास आया है वो जुड़वा के चले गए। रात में आकर वो लोग गिरा रहे थे। विकलांग जो भाई था उसको 2 लात मारे भी थे। वो कहर भी रहा था, काफ़ी पीड़ित था, जिसका मतलब सूचना दिया गया तो उसमें FIR दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी सर आज तक। तो ये कहाँ गए थे शाम में, मतलब भाई साहब के, कि जैसे लाश कहाँ मिली इनकी? कल शाम, परसों शाम सुबह जो है 9 बजे निकले थे शौच के लिए। पेट खराब था उनका, तो यहीं बगल में ट्यूबवेल के पास परती टाइप का है थोड़ा मैदान, तो वहीं थे। बच्चे भाई साहब के गए थे कई बार लेने, जब समय बीता तो नहीं लौटे। फिर गए दोबारा तो कह रहे थे पेट सही नहीं है, अब शाम को हम आएंगे। तो हम अकबरपुर मुकदमे का ही सब लफड़ा था और उसी में चले गए थे। वहाँ से जलालपुर आए, जलालपुर से आए घर, सब्जी नहीं था, तुरंत घर से फिर सब्जी लेने चले गए करबला। वहाँ से लौटे, अंधेरा हो चुका था, पता चला कि भाई साहब आए नहीं, अभी लैट्रिन के लिए गए थे, वहीं बैठे हैं। तो जब यहाँ से हम कई लोगों को लेकर गए, 3-4 लोगों को, और बच्ची को भी लेकर गए, टार्च वोर्च बार कर देखे, अगल बगल सब देख लिए, कहीं मिला नहीं वो। तो काफ़ी देर तक ढूंढे तो बारिश और आंधी आ गया, घर चले आए। तो घर चले आए तो उसी सोच में पड़े थे साहब, सो गए। उसके बाद सुबह फिर उठे, शौच के लिए उसी साइड में गए, तो वहाँ कुछ लोगों ने, लैट्रिन करने वालों ने बताया कि जो है लगता है कि ताल में जैसे लाश हो किसी का पड़ा है। तो हमें शक हुआ कहीं हमारे भाई साहब का हुआ, तुरंत दौड़ के गए वहाँ। तो डंडा देखे, उनका डंडा पहचान मिला कि हाँ ये डंडा लिए रहते थे। देखा तो लाश भी आगे पड़ी, तैर रही थी उसमें। अब आप समझिए ये उनके भाई हैं, भाई का जो दर्द होता है वो तो आज समझिए इन्हीं पर बीत रहा होगा। कहीं न कहीं जिनका ये भी बताना है कि वो बेचारे घर पे रहते थे, कहीं न कहीं देखभाल वही सब करते थे। देखभाल का मतलब ये जो विवाद था, विवाद में आप मतलब डर के मारे कहाँ सो रहे थे? अब घर के अंदर ही डेली सर, कितना भी गर्मी होती थी अंदर ही सोते थे, क्या करें, दरवाज़ा बंद कर लेते थे। और वो विकलांग थे, हमने सोचा उनको तो कोई जल्दी कुछ कहेगा नहीं, बाहर रहते थे। उनसे ये भी कहते थे कि रात बिरात उठते हैं, थोड़ा जागना, दिन में सो लेना, नहीं तो कोई आएगा तो मान लो अगर हमें कुछ हुआ तो कम से कम तुम्हें जानकारी रहेगी। तो रात भर पूरा बैठ के देखते थे, बिल्कुल सोते नहीं थे सर। और आप समझिए कि ये बेचारे हिंदुस्तान में हैं, हैं? ये और उसके बाद डर के मारे, बताइए, डर के मारे बेचारे घर में मतलब फाटक में सोते थे। इनका भाई बाहर जो है रहते थे, वो देखते थे। ये उनकी माता जी हैं। माते, भैया बाबू कैसे काव है? अब बाबू का नहीं कर रहे हम कह दिए बाबू मान डाले हम काके कुछ भी हो, पुत्र तो पुत्र होता है, वो चाहे कैसा भी हो। आप कौन हैं? बहन है साहब। अच्छा, बहन आप। हाँ, हमारे लोग जाने आई के तो सवेरे भाग के आए आई के हमारे लन के बहन के मार सब जानी पूरा परिवार नटैया मक्का घेर लेते मारे कर दिन। पुलिस लोग पान हाथे में चाकू कुल्हाड़ी पान, तब भी कोनो कार्रवाई ना किए हैं। घर में घेर घेर के मारा तन, जब होता तब मार देलन, कपार फाटी गिराई के। हमारे लंगड़ भाई रहा के वो कम मारी डारे। आज हमारे सब करे जाए, हमारे सब भाई आई जाए, बहन लोग कितना खुश हो जाए, देख के खुश हो जाए। हमार दीदी लोग आई, अब हमारे लोग काली से ना पावत है, काली से ना करत है, काली प्रधान मरवा डारे न। कुछ भी हो, बहन का दर्द है, आप देख सकते हैं। वो विकलांग थे, कोई दिक्कत नहीं था, कम से कम घर पे थे। रक्षाबंधन का त्योहार आता था, उसमें बहनें आती थी, बांधती थी, लेकिन आखिर में आएंगी किस किस को बांधेंगी? 3 भाई थे, तीनों भाई के कलकत्ता था, वो नहीं मौके से था, दोनों भाई रहते थे, आके राखी बांधते थे। रोने लगता था, मेरे पास कुछ नहीं है बहन, मैं क्या दूं। हम गरीब, हम लोग सोचते थे कि हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम लोग रहे हम सबके सामने, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोगन का। मतलब बहन हम की लोग राखी बांध के चले जाते थे, कुछ नहीं मांगते थे, कभी नहीं, कुछ नहीं लेते थे, 1 रुपया भी नहीं लेते थे, कभी नहीं।
वैसे कंडीशन में क्या समझ सकते हैं आप कि आज वो भाई नहीं है, कहीं न कहीं दरिंदों को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो भी किसी का भाई है। ऐसे बूढ़ी माता जो अभी मतलब सामने हैं, इनको भी ठीक है विकलांग थे, कम से कम बाहर बैठे रहते थे, आप भी इनकी बहन हैं। हाँ सर, कब सूचना मिला आपको? रात में सूचना पाई, जवानी पानी आया तब सूचना पाई कि भाई नहीं है। तब सोचे कि अब इतना रात में कहाँ जाए, तो सुबह जब फोन लगाए थे पता चला कि कोई मार के नटहिया वाले प्रधान फेंका दिए मार के। तब हम लोग सुबह आए थे सब बहन लोग। आज 2-3 साल से पीछे पड़े हैं, पूरा नटहिया वाले मारने का धमकी देते हैं कि मार के फेंक देते हैं। और वो भाई अंदर सोता है डर के मारे कि वो उसको मार देंगे तो कौन देखेगा, कौन रहेगा। एक भाई कलकत्ता है, छोटा माजिल वाला, कोई कमाने वाला नहीं है। जब वो कमाएगा नहीं तो क्या खाएंगे भौजाई लोग का। 4 बच्चे उनके हैं, एक लड़का है भाई का है, वो अपने नैहर छोड़े रहा थी डर के मारे। कहा थी अरे कब तक नैहर छोड़े रही हैं डर के मारे। अब आप समझिए कि पूरे परिवार में भय है। एक बहन यहाँ देखो बैठ के रो रही है, इनकी माता जी यहाँ रो रही हैं, भाई साहब तो ऐसे रो रहे हैं। ये रो इसलिए रहे हैं कि बताइए आखिर में जिस मतलब डर के नाते पूरा परिवार घर में रहता था, डर के मारे जीता था। ये ना पाकिस्तान है ना और मतलब कोई देश है भैया, हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश है। योगी गवर्नमेंट के आने के बाद ऐसा हुआ कि पूरा जो मतलब है सब लोग भाग गए यहाँ से, डाकू और जितने आतंकवादी हैं। ये बताइए आखिर में इनके आज भाई को मार दिया गया, आखिर में इनकी इस मतलब बहन के भाई कौन लेके आएगा? काव कहीं आप काव मांगो क्या माते रंगा दे भैया दोनों बहुत मार डाले बोल मार डाल से सोना काटा अच्छी संगत जो मार के जाइए भैया। आती दूर से आज 3 दिन हो गए। हाँ अरे छोड़े उन्हें। भैया तो अभी क्या कार्रवाई की आप लोग, कुछ कार्रवाई हुई? अब कल पोस्टमार्टम करवाए सर, कह रहे थे पोस्टमार्टम आएगी। फिलहाल FIR दर्ज कर लिए थे, उसकी फोटो कॉपी दिए हैं, संगीता जी के पास है। आपको क्या बता आया पोस्टमार्टम में? अब उसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली सर। कह रहे थे कि अब आज बात हुई नहीं, भी उदय सिंह पुलिस वाले उनके पास मिलाए थे, फ़ोन उठा नहीं है। अभी बात करेंगे, जैसा कहेंगे तो भेजेंगे किसी को। देखिए आप रोइए नहीं, आपको न्याय मिलेगा। आप रोइए नहीं, आप बताइए अरे मेरा ना अब नहीं कब हो जो मिले मेरा ना। अरे मेरा ना कब ना मिले दलवा में बूढ़ मिलन हमरा मैया गटैया में गम जवाला पेट रहन मैया अखिया जा फोड़े जब रहन हमारे मैया खुनावा से तला तल भाई रहन भैया पुलिस जो लोग आई कनी खारन रे हमारा वीराना। इतने लोग निर्मम हो गए हैं कि बताइए कि मतलब पूरा उनको चाकू से मारा गया था। कैसे मारे वाले थे? चाकू से मारे थे? नहीं भाई हम लोग नहीं जानते। मतलब पूरा खून है हमारे हाँ ये चोट लग रहा है आँखिया के, जैसे आँख मतलब निकारे कोशिश करें, यहाँ गहिर बह रहा, ये पे चोट लग रही और गमछा 3 बार लपेट के ऐसे गमछा ऐसे तोपे रहना है। जब हमने सब देखे, जब पुलिस निकाले, पुलिस हाथ से अपने गमछा खोलें निकालें देखें, हमारे भाई को मार के और तालाब में ले जाए के प्रधान ने धमकी दिहन और मार के ले जाए के नटहिया वाले फेंक दिहन।
आनी पानी आएगी हमारे भाई खोजत रहन है के तो हमारे सबके लगे फ़ोन करन कहन बहनी लंगड़ भाई ना मिलत हन हमारे सब कहे खोजा भैया कहाँ आनी पानी आएगी खोज के आए कहीं ना मिलत हन। तो सुबेरे कहन फिर 4 बजे भोर में फ़ोन करे कहे भैया मिलन कि ना तो कहन कि देखे उनके खाट ओट देखे ना हैं। तब करे तब सुबेरे गए लैटरिंग करे तो सोगुपुर के गांव कुछ लोग रहन है तो उन्हें सब देखे रहन लैटरिंग करे गए रहन तो बताएं हमारे भाई गए देखें तो फिर जुड़ते फ़ोन करें हम सब बहन जुड़ते भाग के आए 8 बजे जाके देखे तालाब में। जब पुलिस पहुँचन जुड़ते निकारन देखे गमछा गटई में 3 बार लपेट के मुंह तोप दिए रहन और सिर पे इस पे लग रहा और यहाँ आँखें मारे खून के रहा है के हमारे भाई। अब आप समझिए किस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही हैं। ये पता नहीं दरिंदे मतलब मार एक बार मार के हमारे वो भाई के मारे रहन है मार गिराई दिए रहन एकदम बेहोश छोड़े रहन है आ रहन। हाँ तो हमारे सब सुने 1 बजे रात थान हम गए भाग के कुल बहन लोग आए भाग के गए हैं मारे पुलिस लोग उनके सबके हाथे में टेंगारी पाएन और चाकू पाएन कुल चीज़ पाएन औरत ये मर्दे मार के भाग नहीं है जुड़ते थाना में वैसे और प्रधान जाके थाना में बैठा रही हैं कहीं तो लोगन मार पीट करा मार के आओ हम देख ले प्रधान जाके आगे में थाना में बैठ जाइए। जब मैं ये बोलता पड़े थे बोलता प्रधान यहाँ हाँ तो ओकर मार के वैसे सब थाना में मेहरारू मरा सब भाग ले हैं लड़के जितना है लड़कियाँ सब हैं। हमारे भाई के पास में लड़कियन के भेजिए कि लड़की उसरे पे टेंगारी अथुआ ले बैठा रहना हमारे भाई के मारे ताई कि ये लैटरिंग करे आवे तब वहीं मार के गिरा दे उन आदमी है मरी तो लड़कियन के फंसा दे लड़किन के साथ में लड़की यूज करें भेजें कि मतलब लड़कियन की जा तोहरे सब मार पीट करा। आप समझ सकते हैं आपकी मतलब जिस तरह से आप बता रही है मतलब पूरा यहाँ पे जो यही प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरह से इस परिवार को यहाँ ना रहने दिया जाए बस यही इन लोगों का मतलब प्रयास है। आप कौन है? खेखार थूका थे हमारे भाई देखिए कहिए कि लाल मनवा है के लाल मनवा जात बा खेखार के थूकी हैं जब हमारे भाई के सामने देखी हैं तो कुल लड़की ये बोली हैं लड़कियन के आगे करा थे मर्द मेहरारू कुल जुट के मार के तो को भाग लेते इनका और आदमी के को पहियत बंद करिए औरत इनका केहू लेके जावे ना करते इस बहाँ का है ना बहन काल ही लहा से कोरे पड़ी है एक औरत बोला था राजा राम बहू राजा राम को बोला था कि पुलिस पकड़े हन तब वो कहा था चला खनवा खा ला तब चला हम रहो सब चला थाने में बैठा रहा सब जनी सब मेहरा रुए तब पुलिस डांटे के थाना में खाना मिली कोनो दिक्कत ना है जैसे घरे मिलत है कि वैसे थाना में खाना मिली कोनो दिक्कत ना है चला थाने में बल हम लोग आवत है सब पूरा परिवार से। अच्छा आप लोग कौन है? हम भाई ये हैं हमारे अच्छा आप मतलब खाना पीना आप दे रही थी? हाँ हम खाना जिस हमरे में राहत रहन हम जो नहीं के हम कहीं भी चली जाते भाई का अगर लालमन भाई का अगर कुछ करन और लालमन भाई का अगर हमारे मारन तो हमारा लोग वहीं जाएगा थाने में जाना बंद हो दे इतना समझ लें अगर कोनो कार्रवाई ना भाई हमारे एक भाई का मानना है अगर हो भाई का अगर कुछ हो गए तो हमारे लोग अपन जान दे सब भाई छुट्टी के जाए के जैसे हमारा भाई गाय के हमारे छोट भाई जौन हैं घरे आए खाली रोकते ना डर के मारे कि अगर हम आए के फंस जाब ओनहु फंसायदा जो ने कमा खा ना पाओ हमारे भाई हमेशा परदेश में रही डर के नाते अपने परिवार में ना आए रहते हाली जब आई हैं 10 दिन मुश्किल रही रुक डर के मारे रुकी हैं ओकरे बाद हरदम परदेश रहते उड़ीसा में कमाते। अच्छा आप लोग जब शाम को सोएं तो मतलब वो कहाँ रहे उस समय बाहर बैठा रहे विकलांग जेठ जब लापता भरे हैं लापता शाम में से जैसे शाम में वो गए हैं लैटरिंग करे नहीं सुबह गए रहने के सुबह में ही गए थे? हाँ सुबह गए रहने के 4-5 बजे गए रहने के तो बच्चे हमारे गए तो कहन कि काका चला घरे तो कहन कि नहीं बेटा जा तोहरे लोगन घरे हमार जो है पेट खराब बाटा है अब्बा जो है के लैटरिंग कर ले तब आई तब फिर एक बच्ची हमार गए पेपर देवे गए पेपर दे के आए तब फिर एक बच्ची गए कहे कि काका चला शाम हो तो कहन कि बेटा जा बहन पेट सही ना बा अब्बा शाम हो जाए तो अब्बा हम आए खुद तो जो नहीं कि मेरे जेठ अकबरपुर गए आयन तो उनसे बतान कि पापा का कहाँ हैं तो जो नहीं केन गए जब आयन है कि तो गैन खोजे तब ना रहन है तब 2-4 लोग कौल ले आयन तो के बाद गैन लगभग 8-9 बजे रात ले बैटरी ले खोजन ना पाएन जो नहीं के हमारे कौनो बच्चे खाना भी ना खाएं उनके वजह से कि काका पतन कहाँ गए तो के बाद जो नहीं के फिर सुबह गए जो नहीं के लैटरिंग करे
लेटिंग करे गए तो कोई केहू केहू बताइस कि उ तो जौन है के केहू जौन है के मारा बाटे। तब जौन है के देखें तो नहीं रहन है के ओकरे बाद गला बांध दिए रहन। ओकरे बाद जौन है के नाकी पे मारे रहन है के खून पूरा बहात रहा है के। हाँ, और 10 दिन पहले प्रधान धमकी दिए रहन कि हम मरवाई फेंकवाए देव। और एक बार उनका मरवा रहे लाद भूसा से मरवा रहे, खटिया तोड़ दे रहे, ईंटा धइ के सोत रहन है के द्वार पे आकर के। हाँ, दुआरे पे कुर्सी मेज सब कुछ तोड़ दिए रहन, करकट फोड़ दिए रहन है के। अब पूरा वीडियो बना रहा लेकिन ओहू कोनो कार्रवाई आज तक ले ना है जौन है। यही हाल है कि मैं वही फिर कह रहा हूं कि देवरिया कांड से जितने लोग सस्पेंड हुए लेकिन बुद्धि नहीं खुल रही है। ये अंबेडकर नगर जिला है, यहाँ भी अगर ऐसे हालत होता रहा, अगर सारा गरीब परिवार अगर बार बार डीएम एसडीएम एसपी के यहाँ दौड़ता रहा और अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं एक तो भाई अभी चला गया है, एक भाई और बचे हैं। अगर इनके ऊपर भी कोई मतलब समस्या आ जाती है, आखिर बताइए इस परिवार का कौन देखभाल करेगा भैया? अब कौन है, एक छोटे भाई साहब हैं, वही अब 4 बच्चे उनके पास हैं। अब किसी तरह से उनकी रोजी रोटी चल रही है। माता जी को मान लो, वो भी देखते हैं, हम भी जिस तरह हो सकता है देखते हैं, करते हैं। बाहर भी रहते हैं, घर पे भी खेती बाड़ी का काम करते हैं। अलग है, जब भी जो हो सकता है माता जी के लिए करते थे, उनके लिए भी करते थे, भाई साहब के लिए। जब कोई चीज़ कभी कभी चड्डी उड्डी में लैट्रिन कर देते थे तो चड्डी ये फेंक देते थे तो दूसरा ला के देना पड़ता था। जब 1-2 दिन नहीं नहाते, देखते कि नहीं नहा रहे हैं, जब पूछते काहे नहीं नहा रहे हो, हम लोग बहन लोग आन के दे, चड्डी दे, बंडी दे, टी शर्ट दे पहने का अपने भाई लोगन के कि हमारे भाई लोगन सुखी से रहा। कौनो दिक्कत न हो। हमारे लंगड़ भाई जब हमारे लोग बहन लोग आई जुड़ते रोए लागे, जुड़ते देखें कि हाँ बहन लोग हमरे आई गन, बहुत खुश हो जा देखे पे। ये उनका प्रेम था बोलो। हाँ, हमारे भाई यहाँ खाना पीना जौन मीठा उठवा लेके आई दे, बड़े खुश से खा। तो कहाँ बहन लोग पहले आप लोग खा लें तब हम खावे। पहले खियावे आप लोग। हाँ, कहाँ पहले खाला। रक्षाबंधन के जब आई, रक्षाबंधन बाने लागी, रोवे लागे, कहाँ की अब कहाँ से दे। हमारे यो भाई कहाँ की कमाइत ना बहनी का दे। हमारे सबका कुछ ना चाहिए, खाली हमारे सबका भाई प्रेम बना रहा है। मैं के बना रहा है, हम सबके आए खाली एक। भैया स्वभाव कैसन रहा? हमारे भैया का हमारे लोगन जय बहन रहता है, बहन जब आई तो बहन लोगन कहे देख ले, तो बहन कहे देख ले तो उनके आंसू आई जाए, उनके खुश दिल हो जाए कि हमार बहन आई गए हमरे लोगन के लगे। राखी बांधे आई तब वो का बोले थे कि कहाँ दीदी का दे, कहीं दिन भैया कुछ ना चाहिए, खाली तोहरे लोग खुश रहा बस। हमारे लोगन के एक लोटा पानी मिल जाए वह बहुत है। हमरे लोगन को कुछ ना चाहिए, हमरे लोगन खुदे खरीद खाई थे के। हमरे लोगन 6 बहन रहे, एक बहन मरी है। अच्छा, ये 5 बहन है, वो बहन है, वो बहन है, नहीं बहन है, बड़की दीदी और है ना, हम है वो खाली ये रहा ना, हमारे सब 5 बहन 1 बजे रात तक पहुँचा रहे थाना, पूरी रात दौड़त रह गए। तब जाए के आए 3-4 दिन अपन घर द्वार छोड़ के यहाँ पर देखभाल करिए। अब बहन लोग हमरे सब कई दिन यहाँ देखभाल करब, कितना दिन रुका रहा। लेकिन जाए थे तो खाना ना खाए मिलत कि हमारे भाई लोग कैसे रहिए, अकेले हैं, कैसे रही, का होई का जाए। टेंशन चिंता में पड़ा रहा था, चिंता पकड़े रहा, रात दिन चिंता पकड़ रहा था कि हमारे भाई लोगन का का हो, हमारे भाई लोगन का सब घेर के मारी नहीं, हमारे भाई लोग ना रहा, हमारे लोग बिना भाई के रहा। हमारी भौजाई पाए, भौजाई बाटन मकदमा लड़के अपन नहीं रे बाटिन, एक भौजाई भाई बाटन वो नहीं अपन देखभाल कराती। एक लोटा पानी आई तो दे देने का कुछ ना। घर में घुस के मारे नहीं, इसी आए के इसी ईटा गुम्मा चला उतरा नहीं, इसी मारे। आप समझिए कि ये भी मतलब अगर ये लोग आते हैं तो ऐसे भी आते हैं। अब बताया आखिर परिवार कहाँ आखिर में जाए। आप ये सोचिए कि अगर प्रशासनिक अगर कार्रवाई नहीं होगा, बेचारे आखिर डरे रहेंगे, बेचारे कहीं बाहर रहें, खेती बाड़ी करें कि परिवार देखें। ये सब बहनें हैं, बहनें आप जान ही रहे हैं भैया, शादी होने के बाद बहन तो अपना घर देखती हैं, यहाँ आखिर कैसे आएंगे भैया? आप भी गाँव के ही हैं? नहीं सर, उनकी नहीं जीजा हम। अच्छा, ऐसे कार्रवाई क्या कहिएगा आप? सर सारा ये मनबड़ जो है प्रधान जो है अरविंद यादव का है साहब, उनके अलावा और कोई ना। अगर वो टोक ना मारे तो हम परिंदा नहीं पर मारे, मनबड़ वही है। प्रधान तो गांव का मालिक होता है, उसे उसके लिए पूरा गांव एक होता है। वो होता तो है सर, लेकिन उनका वोट ज्यादा है। कह रहे जितनी लड़ाई हो जाएगी उतना हमारा वोट बन जाएगा। वो वोट बैंक अपना बना रहे हैं साहब, और कोई बात नहीं।
रुका थे कई दिन देखभाल करा थे कुल नटैया वाले बोला थे और रतिये लवंडिये मर्दे में रुए कुल बोलिए कि देखी कै रोज बहनी आई रुका रहा था देखी है या क्यों कि देखी बहन लोग हैं कि चला गए तब जाके मारपीट करी जब मारपीट करते हैं तब हम लोग भाग के, चाहे 10 बजता है या रात 11 बजता है, हम लोग भाग के तुरंत आते हैं। जब आते हैं तब कुछ नहीं होता, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, ताने बोला हुआ हो जाता है, ताने चले जाते हैं। और जब तक वहाँ पे हो जाता है, जब तक हम लोग पहुँचते हैं तब तक मारपीट के सब सही कर होते हैं। भैया क्या मतलब आरोप कुछ उल्टा लगा रहे क्या आपके ऊपर इस समय? अब इस समय तो अभी सूचना मिली है, दैनिक जागरण के एक पत्रकार साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया था हमारे पास कि लालमन जी आपकी पत्नी आई थी कल तहसील में, आपके खिलाफ़ शिकायत कर रही थी कि आपने और जो है आपके भाई की पत्नी संगीता ने मिलकर जो है अंजाम दिया अपने भाई को। कह रहे हैं को हम उनसे पूछते थे कि जो है खाना वाना नहीं देते थे तुम्हें क्या, तो कह रहे हैं नहीं देते थे। जबकि आज लगभग 7-8 साल से कम नहीं हुआ होगा मुकदमा लड़ी है, मुकदमे से हम बरी हुए हैं सर। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था दहेज पर था और तमाम उत्पीड़न का, उसमें जीरा बहस करके हम जीत गए हैं। कम से कम 14 साल तक मुकदमा लड़ी थी हमसे, लेकिन हमारे साथ आने के लिए राज़ी नहीं थी हमारे प्रकार से। बाद में भी मुकदमा ख़त्म हो गया, लड़ करके हम जीत गए, वो हार गई। उसके बावजूद भी हम कई बार उसको लाने का प्रयास किए लेकिन आई नहीं। वहाँ पर समझिए कि लोग दूसरों से तो जीत जाते हैं, लेकिन जो अपने हैं अगर वो मतलब साथ ना दें तो आखिर में कैसे कोई जीतेगा। आज ये परिवार वैसे मतलब इतने बड़े समझिए पूरा दुख मतलब पूरा भारी टूट पड़ा इस परिवार पे। बहनें आखिर में कब तक आएंगी, इस मतलब बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा। तो मैं कहूँगा कि प्रशासन देखा ना तो बना उतर कोरोना चल भाई है। हाँ मारपीट में हमारे अम्मोक ढकेल दिए रहन, गिर पड़ी रही ना, चोट नहुक लग रहा। हमारे है के एक दफ़े मारपीट किए रहन हुए जब दीवार जोड़ाई जात रहा, पीछे दीवार जोड़ाई जात रहा, कुल ईंटा गुम्मा चलावत रहन। हम अपने भतीजी के गए पकड़े ताकि बहनी भाग चलना है तो लग जाए। ओकरे बाद हमरे 2-3 लाट मार दिए, हाथ के रेख हो गया है, ये पे लाग रहा है, ये पे लाग रहा है कि हमारे दीदी लोगन के लाग रहा है कि एकदम काला पड़ गया रहा है कि। देखिए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इस पूरे परिवार के बातों को सुनने के बाद यही लग रहा है कि यहाँ के जो प्रशासनिक आला हैं अगर इस मामले को सॉल्व नहीं करेंगे समय से, उस परिवार को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन बाद में जिस परिवार कोई मेंबर चला जाएगा, ये परिवार बर्बाद हो जाए, कोई मतलब इस माँ को कोई सहारा देने वाला नहीं रह जाएगा। इन बहनों के आने के बाद कलाई कैसे आखिर राखी बांधेंगी। इतने अगर बड़े हादसे यहाँ पे हो जाएंगे तो भैया जान लीजिए कुछ मिलेगा नहीं उससे। तो उद्देश्य यही है और यही होना चाहिए गवर्नमेंट का और यहाँ के मतलब अधिकारियों का कि जो भी मतलब कंडीशन है वो बरकरार रहे। और जिन अपराधियों ने इनके छोटे भाई को मारा है अगर उनका मनोबल अगर बढ़ता रहेगा, अर्थात अगर उन्हें जेल की कार्रवाई अगर नहीं हुई, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो वही हाल होगा कि एक भाई बेचारे बचे हैं, ये कैसे आखिर में खेती बाड़ी करेंगे, कैसे आखिर बेचारे अपने मतलब बूढ़ी माँ का सेवा करेंगे, कैसे मतलब और भी जो कुछ काम है करेंगे। तो कहीं न कहीं अगर इनके ऊपर कोई समस्या होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं यही कहूँगा और मेरी मांग भी इनके तरफ से यही है कि इनका भी ख्याल रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।